एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था। अपना अपना एकदम म्यूट कर लीजिए। पिछले क्लास में आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, 3 ड्रॉप डाउन, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, कंट्री। इसके लिए आपने बनाया था डेटाबेस में 3 टेबल, टीबीएल डिपार्टमेंट, टीबीएल क्वालिफिकेशन, टीबीएल कंट्री, और तीनों टेबल को तीनों ड्रॉप डाउन से बारी बारी से पेज के लोड पे बाइंड किया था। इंसर्ट के क्लिक पे तीनों से आपने सेलेक्टेड वैल्यू को इंसर्ट किया, जिससे आपके टीबीएल रजिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन और कंट्री की वैल्यू इंसर्ट हुई। लेकिन हमें ग्रिड व्यू में उसका नाम देखना था, तो हमने टीबीएल रजिस्ट्रेशन को टीबीएल डिपार्टमेंट से, टीबीएल रजिस्ट्रेशन को क्वालिफिकेशन से, और टीबीएल रजिस्ट्रेशन को टीबीएल कंट्री से ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने से हमको अपने ग्रिड व्यू में नाम देखने को मिल गया था। इतनी कहानी एकदम क्लियर है, तो यहीं से बताओ भाई, यहीं से बढ़ूँ आगे, यहीं से? यस सर। और लोग नहीं बोल रहे, बताओ यार, और लोग नहीं बोल रहे, सबको बताओ। हाँ भाई। यस सर। ठीक है, चलिए यहीं से आगे बढ़ी। देखो, अब जैसे आपने कंट्री का ड्रॉप डाउन लगाया, बिल्कुल वैसे ही स्टेट का डाउन लगाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मत समझिएगा सर कंट्री का ड्रॉप डाउन करने आ गया तो स्टेट का तो आ ही जाएगा। वो अलग बात है कि आपको आ जाएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम नहीं है, बस ये सोच के मत देखिएगा कि सर आसान है, सेम टू सेम। सेम टू सेम नहीं है। स्टेट का ड्रॉप डाउन क्यों सेम टू सेम नहीं है, आप अभी समझ जाओगे 2 मिनट में। सेम टू सेम क्यों नहीं है? स्टेट का ड्रॉप डाउन, कंट्री के बाद स्टेट का ड्रॉप डाउन, गौर करिए। स्टेट का ड्रॉप डाउन, डीडीएल स्टेट, डीडीएल स्टेट, डीडीएल स्टेट। इसको आप रन करेंगे, आप इसको पेज को रन करेंगे तो आपको कंट्री के ड्रॉप डाउन के नीचे स्टेट का ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। स्टेट का ड्रॉप डाउन पहले जैसे ड्रॉप डाउन के जैसा क्यों नहीं है, इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हो कि स्टेट का ड्रॉप डाउन जो होता है वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। सुधांशु म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सुधांशु म्यूट कर लो, म्यूट। स्टेट का जो ड्रॉप डाउन है वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन है। एकदम ध्यान से कहानी सुनिए। स्टेट जो ड्रॉप डाउन होता है वो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन होता है। स्टेट का ड्रॉप डाउन कंट्री पे डिपेंडेंट होता है। स्टेट का ड्रॉप डाउन में वैल्यू क्या आएगी? अगर मैंने इंडिया पे क्लिक किया, अगर मैंने इंडिया पे क्लिक किया, अगर मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो यहां आएगा यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली। अगर मैंने मान लो पाकिस्तान पे क्लिक कर दिया तो अब स्टेट वाले ड्रॉप डाउन में क्या आएगा? पाकिस्तान का स्टेट। अगर मैंने यहाँ पे यूएसए पे क्लिक कर दिया कंट्री से, तो स्टेट में क्या आएगा? यूएसए का स्टेट। यूपी बिहार नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ से फ्रांस पे क्लिक कर दिया तो फ्रांस का स्टेट। हाँ भाई, ये बात मानोगे ना कैसा होना चाहिए, बोलो यार। यस सर। तो स्टेट का जो ड्रॉप डाउन होता है, ध्यान सुनिए, स्टेट का जो ड्रॉप डाउन होता है वो कंट्री पे डिपेंडेंट होता है। स्टेट के ड्रॉप डाउन को बोलते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, या टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। कैस्केडिंग, कैस्केडिंग, CASECADING, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब एक ऐसा ड्रॉप डाउन जो किसी दूसरे ड्रॉप डाउन पे डिपेंड होता है। जैसे स्टेट का ड्रॉप डाउन कंट्री के ड्रॉप डाउन पे डिपेंडेंट है, इसलिए स्टेट का ड्रॉप डाउन कहलाता है कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल ड्रॉप डाउन को इस्तेमाल करना आप लोग आ चुका है। कंट्री नॉर्मल ड्रॉप डाउन, डिपार्टमेंट नॉर्मल ड्रॉप डाउन, क्वालिफिकेशन नॉर्मल ड्रॉप, लेकिन स्टेट कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन। तो आज हम सीखेंगे कैस्केडिंग। आइए सीखते हैं। चलिए पहले बनाइए टेबल। हाँ भाई, यहाँ पे टीबीएल स्टेट के नाम से टेबल बनेगा ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बता दो यार। नो सर। बनानी पड़ेगी। बनाइए टीबीएल स्टेट। और जैसे कंट्री में CID C नेम, DID D नेम, QID Q नेम, वैसे यहाँ पे SID S नेम, ADS नेम, SIDS नेम। और चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल, चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल कंट्री पे डिपेंडेंट है, कंट्री पे डिपेंडेंट है, कौन से? कंट्री पे डिपेंडेंट है। चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल कंट्री पे डिपेंडेंट है, इसलिए याद कर लीजिए, याद कर ली, रट्टा रट्टा मारो, रट्टा मार लो। चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल कंट्री पे डिपेंडेंट है, चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल, चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल कंट्री पे डिपेंडेंट है, कंट्री पे डिपेंडेंट है, इसीलिए स्टेट वाले टेबल में, म्यूट कर लो भाई, इसलिए स्टेट वाले टेबल में कंट्री की आईडी भी होगी। चूंकि तुम्हारा स्टेट का टेबल कंट्री पे डिपेंडेंट है, इसीलिए कंट्री का जो CID है वो तुम्हारे स्टेट के टेबल में भी होगा। कंट्री का जो CID, ये टेबल इज क्रिएटेड। याद कर लीजिए, चूंकि तुम्हारे स्टेट का टेबल कंट्री पे डिपेंडेंट है,
इसलिए तुम्हारे कंट्री का आईडी स्टेट में होगा और इसी कंट्री के बिहाफ पे स्टेट को इंसर्ट मारेंगे। गौर करिए कि आप स्टेट में वैल्यू कैसे इंसर्ट मारोगे, वैल्यू कैसे इंसर्ट मारोगे, गौर करिएगा वैल्यू कैसे आप इंसर्ट मारेंगे। पहली बात तो आपको सीआईडी इंसर्ट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीआईडी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर सीआईडी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, क्या है? एसआईडी है ऑटो इंक्रीमेंट। सीआईडी आपको इंसर्ट मारनी पड़ेगी। गौर करिए भाई, अगर आपने सीआईडी में इंसर्ट मारा 3 नंबर, 3 नंबर सीआईडी में 3 नंबर, इंटीजर 3 नंबर, तो आप यहाँ पे एस नेम में क्या इंसर्ट करेंगे? स्टेट में यूपी नहीं कर सकते, यूपी नहीं। 3 का मतलब पता करो, 3 नंबर सीआईडी का मतलब क्या है? 3 नंबर यूएसए, 3 नंबर सीआईडी का मतलब यूएसए, तो आपको यहाँ पे यूएसए का स्टेट लिखना पड़ेगा। चलो मैंने कर दिया, टेक्सास कर दिया, टेक्सास कर दिया, यूएसए का स्टेट। आगे बढ़िए, अगला रिकॉर्ड डालिए, गौर करिए, अगला रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड, एक और। हर कंट्री कम से कम दो स्टेट डाल दें, हर कंट्री का दो स्टेट डाल दें। चलो भाई, 1 नंबर, एक का मतलब बताओ इंडिया, यहाँ पे लिखिए आप यूपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर से 1 नंबर, फिर से इंडिया, यहाँ लिखिए बिहार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 2 नंबर, 2 का मतलब पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान का स्टेट लिखिए। चलो यहाँ पे लिख दिया, सिंध लिख दिया। यहाँ फिर देखो 3 नंबर, 3 का मतलब फिर पहुंच यूएसए, यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने कैलिफोर्निया लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए। ये देखिए, और यहाँ पे फिर हमने कर दिया 1 नंबर, मतलब फिर पहुंच गया इंडिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली कर दो, न्यू दिल्ली भी स्टेट है ना। यहाँ पे 4 नंबर, 4 मतलब फ्रांस पहुंच गए, यहाँ पे चलो पेरिस लिख दो, हालांकि पेरिस सिटी है लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए फिर आगे 2 नंबर, फिर चले गए पाकिस्तान, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो खैबर लिख दो। ये देखिए, फिर आगे देखो, फिर आगे देखो इंडिया, यहाँ फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पंजाब लिख दो। यहाँ फिर देखो चले गए 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर चले गए पाकिस्तान, यहाँ पे गिलगिट लिख दो। ये देखिए, ऐसे करके आपको जितने भी स्टेट इंसर्ट मारने हैं आप मार दीजिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं वरना टाइम लॉस होगा। ये देखिए, स्टेट इंसर्ट मार दिया मैंने, इकट्ठे सारे इंसर्ट मार दिए। आपको टेबल चेक करना है, टेबल चेक कर लीजिए। आपको टेबल चेक करना है, टेबल चेक कर लीजिए। ये देखिए टीवीएल स्टेट, ये देखिए सही स्टेट आ गया। ये देखिए टेक्सास भी, यूपी भी, बिहार भी, सिंध भी। आप कहोगे सर केवल इंडिया वाला स्टेट दिखाओ, केवल इंडिया वाला, तो वेयर सीआईडी बराबर 1। ये देखो इंडिया वाला, खाली इंडिया वाला स्टेट, सीआईडी बराबर 1, केवल इंडिया वाला स्टेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आपके सामने, अभी अभी देखो आज आपके सामने सीआईडी कंडीशन लगा दो, सीआईडी बराबर 1, तो केवल आपको इंडिया का स्टेट दिखाई देगा। ये देखिए अभी आपके सामने आ जाए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट करने में। केवल 1 नंबर सीआईडी, 1 नंबर सीआईडी, तो एक का मतलब क्या? इंडिया है, तो केवल आपको यहाँ दिखाई देगा इंडिया का स्टेट। अगर आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, सीआईडी बराबर 2, तो पाकिस्तान का स्टेट। 3 लिखोगे तो यूएसए का स्टेट। 4 लिखोगे तो फ्रांस का स्टेट। इसीलिए हमने टीबीएल स्टेट में सीआईडी को लेके चलते हैं, इसी सीआईडी के बिहाफ पे स्टेट को इंसर्ट मारते हैं। हाँ भाई, कुछ कुछ मेरी बात समझ में आई कि स्टेट वाला टेबल कैसे बनाना है, बताओ यार। आ गया सर। ये देखिए, यस सर। ये देखिए इंडिया का स्टेट, आप यहाँ पे 2 करो, आप यहाँ पे 2 करो, ये देखो पाकिस्तान का स्टेट। आप यहाँ पे 3 करो, आप यहाँ पे 3 करो, ये देखो यूएसए का स्टेट। 4 करोगे देखो फ्रांस का, फ्रांस में एक ही है, फ्रांस में एक है, खाली पेरिस कर रखा है। तो आप जब भी स्टेट का टेबल बनाएंगे, कैस्केडिंग का टेबल बनाएंगे, तो उसमें अपनी आईडी, अपना नाम तो होगा ही, साथ में उस टेबल की आईडी भी होगी जिस टेबल पे वो डिपेंड करता है। चूंकि स्टेट का टेबल कंट्री के टेबल पे डिपेंड करता है, इसीलिए स्टेट के टेबल में कंट्री की आईडी होगी और उसी कंट्री की आईडी के बिहाफ पे स्टेट का नाम इंसर्ट करेंगे। अब आइए ड्रॉप डाउन को बाइंड किया जाए, आइए ड्रॉप डाउन को बाइंड किया जाए, आइए ड्रॉप डाउन को बाइंड किया जाए। ड्रॉप डाउन को बाइंड करोगे पेज के लोड पे नहीं। ड्रॉप डाउन, स्टेट वाला ड्रॉप डाउन कब बाइंड होगा? जब आप कंट्री पे क्लिक करोगे तब स्टेट आएगा, जब आप पाकिस्तान पे क्लिक करोगे तब स्टेट आएगा, जब यूएसए पे क्लिक करोगे तब स्टेट आएगा। तो स्टेट कब बाइंड होता है? कंट्री के क्लिक पे, कंट्री के क्लिक पे, पेज के लोड पे नहीं, पेज के लोड पे नहीं। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट कभी भी पेज के लोड पे बाइंड नहीं होता, याद कर लीजिए। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट कभी भी पेज के लोड पे बाइंड नहीं होता। कब बाइंड होगा? कंट्री के क्लिक पे। स्टेट कब होगा? कंट्री क्लिक पे। ये देखिए भाई, कंट्री के क्लिक पे, ये देखिए कंट्री, कंट्री, कंट्री के ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ये देखो इवेंट जनरेट कर लो, मार दो क्रिएट न्यू इवेंट, क्रिएट न्यू इवेंट का ऑप्शन आ रहा है, मार दीजिए एंटर, एंटर मार दीजिए, इवेंट जनरेट हो गया।
और एक काम और करना पड़ता है, ऑटो पोस्ट बैक को ट्रू करना पड़ता है। ऑटो पोस्ट बैक को ट्रू नहीं करोगे तो इवेंट देखो जनरेट नहीं हो। ये देखो इवेंट जनरेट हो, यहाँ पे स्टेट बाइंड करो, कंट्री के इवेंट पे स्टेट बाइंड करो, ना कि पेज के लोड पे। ये लीजिए, थोड़ा सा मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, बाकी और कोई बात नहीं है। ये देखिए स्टेट यहाँ बाइंड होगा, कौन से टेबल से बाइंड करोगे, टीबीएल स्टेट, जाहिर सी बात है टीबीएल स्टेट। और कौन से कंट्री का स्टेट बाइंड करोगे, तो वेयर सीआईडी बराबर कंट्री कहां से पकड़ेंगे, तो सिंगल कोड डबल कोड, और ये प्लस प्लस कंट्री कहां से लेंगे, डीडीएल कंट्री से। ये देखो डीडीएल कंट्री से, डीडीएल कंट्री से जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करोगे, डीडीएल कंट्री से जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करोगे, जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करोगे, ये देखिए आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, यूएसए करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, फ्रांस करेंगे 4 हो जाएगा, और सीआईडी से मैच करेगा, उसका स्टेट निकल के आएगा, और उसमें क्या निकलेगा, एसआईडी और एस नेम, एसआईडी और एस नेम। और किसको बाइंड करना है, जाहिर सी बात है डीडीएल स्टेट को, जाहिर सी बात है डीडीएल स्टेट को। ये लो कहानी बन गई, कहानी बन गई। रन करके आप देख लो, हो गए। पेज के लोड पे नहीं, कंट्री के क्लिक पे। ये देखो कंट्री क्लिक पे, जब कंट्री पे क्लिक मारोगे तभी देखना स्टेट आएगा, पेज के लोड पे आएगा ही नहीं, हमने बाइंड किया ही नहीं। पेज के लोड पे स्टेट ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। कंट्री पे क्लिक करिए, स्टेट तभी आएगा, और कौन सी कंट्री का स्टेट आएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे। आपने मैच करी, देखो ये देखो नो स्टेट नो स्टेट, ये देखिए क्लिक करिए, कहीं क्लिक करिए, कहीं क्लिक, देखो ये देखो यूएस से, ये देखो, ये देखिए इंडिया, ये देखो, ये देखिए पाकिस्तान, ये देखो, ये देखिए फ्रांस, ये देखो। अब मारिए इंसर्ट, मारिए फिर इंसर्ट अपडेट, जो आप कर रहे हो करिए बैठ के, जो आप कर रहे हो। बताइए कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बाइंड करते हैं, कहानी समझ में नहीं आई, पक्का बताइए। आ गया सर। आ गया सर, आ गया सर। तो कैस्केडिंग का फिर सुनिए, कैस्केडिंग के टेबल में, कैस्केडिंग के टेबल में अपनी आईडी अपना नाम होता ही है, साथ साथ उस टेबल की आईडी भी होती है जिस टेबल पे वो डिपेंड करता है। उसी आईडी के बिहाफ पे स्टेट का नाम इंसर्ट में जितना करना है कर लीजिए, जितना स्टेट डालना डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने कंट्री के ड्रॉप डाउन पे जाओ, कंट्री के ड्रॉप डाउन का ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट जनरेट करो, क्रिएट न्यू इवेंट पे एंटर मार के, जैसे आप बाकी इवेंट जनरेट करते हो बिल्कुल वैसे ऑटो पोस्ट बैक ट्रू कर लो। जब इसका इवेंट जनरेट हो जाए तो इसके अंदर आप स्टेट को बाइंड करो, कंडीशन लगा दो सीआईडी बराबर डीडीएल कंट्री डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, जो भी कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से स्टेट बाइंड कर लो, कहानी खत्म। पेज के लोड पे नहीं करना, ध्यान रखना, पेज के लोड पे स्टेट को बाइंड नहीं करना। अब मारिए इंसर्ट अपडेट, तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टीबीएल रजिस्ट्रेशन में, टीबीएल रजिस्ट्रेशन में आर स्टेट नाम का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। हाँ भाई, आर स्टेट नाम का कॉलम ऐड करना पड़ेगा ना, बोलो यार। यस सर। करिए, यस सर। करिए। ऑल्टर टेबल, टीबीएल रजिस्ट्रेशन, ऐड आर स्टेट, आर जैसे आर नेम, आर डिपार्टमेंट, आर क्वालिफिकेशन, आर कंट्री, तो आर स्टेट, और इंटीजर क्योंकि आप जानते हो कि वैल्यू आएगा तो इंटीजर। ये लो भाई आर स्टेट। अब मारिए इंसर्ट, आप मारिए इंसर्ट, आइए मारिए इंसर्ट, यहाँ पे ऑन क्लिक पे, बटन का ऑन क्लिक पे मारिए इंसर्ट। ये देखिए इंसर्ट इनटू टीबीएल आर कंट्री कॉमा आर स्टेट, ध्यान से देखिए आर कंट्री कॉमा आर स्टेट, आर स्टेट। और वैल्यूज में आपको पता है डीडीएल स्टेट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ये देखिए 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस डीडीएल स्टेट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। हो गया इंसर्ट, हो गया इंसर्ट। आइए डिस्प्ले करिए, कहां पे, ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करिए। आओ भाई, डिस्प्ले करने के लिए एक और ज्वाइन, एक और ज्वाइन। ये देखिए जैसे ज्वाइन टीबीएल कंट्री ऑन आर कंट्री बराबर सीआईडी, फिर से ज्वाइन टीबीएल स्टेट, टीबीएल स्टेट ऑन आर स्टेट इक्वल टू एसआईडी। बोलो भाई, मन में कोई परेशानी है क्या, बताओ यार। हाँ बोलो यार, कोई बोल नहीं रहा, बोलिए। ज्वाइन से, यस सर। ज्वाइन से कोई दिक्कत, ज्वाइन से कोई दिक्कत, ज्वाइन से है, हाँ भाई। नो सर। नो सर। चलिए अब आइए ग्रिड नो व्यू, सर। अब आइए ग्रिड व्यू में आइए।
ग्रिड व्यू में जैसे आपने दिखाया डी नेम, क्यू नेम, सी नेम, तो अब आप क्या दिखाएंगे? एस नेम। स्टेट के लिए एस नेम, स्टेट के एस नेम, एस नेम। ये देखो स्टेट के लिए एस नेम। लो भाई डिस्प्ले भी हो गया। बाकी आप समझते ही, देखो आप रन कर लीजिए, आप रन करिए। अब इस सारे रिकॉर्ड को मैं हटा दे रहा हूं, अपने टेबल को ट्रंकेट कर देता हूं। टेबल को ट्रंकेट करने से क्या होता है? टेबल खाली। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ट्रंकेट से क्या होता है? टेबल खाली कर दो, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट मारेंगे। ये देखो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम से क्या होता है? रजिस्ट्रेशन टेबल खाली। अब मेरे रजिस्ट्रेशन टेबल में कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल खाली। आइए भाई एकदम शुरू से इंसर्ट करिए, एकदम फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट करिए, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड। ये देखिए एकदम शुरू से कर रहा हूँ इंसर्ट। देखिए हमने इंसर्ट भी कर दिया, डिस्प्ले भी कर दिया, ज्वाइन भी लगा दिया, कैस्केडिंग को भी। कोई ये देखिए भाई बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड। ये देखो आलोक करा, यहाँ पे अकाउंट्स मान लो कर दिया, एमसीए कर दिया, मान लो यहाँ पे इंडिया कर दिया, यहाँ मान लो बिहार कर दिए। ये देखिए भाई ज्वाइन लग जाएगा तो बिहार शो करेगा। ज्वाइन, ये देखो बिहार शो कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी से आइए लगाते हैं डिलीट एडिट का बटन। आज पूरी कहानी को निपटा देते हैं। हाँ भाई पूरा कहानी निपटा देना पूरा अपडेट तक। हाँ भाई यस सर। हाँ सर। निपटा दीजिए। अब ये कहानी आपको जो पता है, देखो इसमें अब आपको कुछ भी नहीं समझना है, आपको पता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस तैरिए। ज्यादा आपको ना दिमाग लगाना है ना कुछ। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो, नहीं किया हो तब तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखिए ASP कोलन बटन, बटन लो, लिंक बटन लो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रन एट इज इक्वल टू सर्वर। एकदम ध्यान से देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं। इसमें RID, हाँ भाई टेबल में RID है ना। हाँ RID है, RID ठीक है भाई, RID। चलिए ऑन रो कमांड, और यहाँ कोड करिए। हाँ भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को इस वाले कोड से। हाँ भाई नो सर। नहीं सर, ये ताज़ा है। ये सब तो आप नो समझते सर। हैं ना भाई, मैं बस काम खत्म कर रहा हूँ कि भाई पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए डिलीट वाले काम के लिए थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ, और डिलीट वाली क्वेरी, डिलीट फ्रॉम TBL रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे वेयर कंडीशन लगेगा। वेयर RID इज इक्वल टू दो सिंगल, दो डबल, दो प्लस प्लस, ई डॉट, कमांड आर्गुमेंट। चलिए अब करिए, एडिट करिए। एडिट में क्या होता है? डिलीट के बदले क्या लिख देते हैं? सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार। बाकी सब वही है, चूंकि सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाओगे तो ये काम करना पड़ेगा, आप सबको पता है, जब जब सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे करना पड़ेगा। उसके बाद अपने टेक्स्ट बॉक्स में, उसके बाद अपने टेक्स्ट बॉक्स में आप इसको अपने DT से नाम निकाल के डालेंगे, DT डॉट रो जीरो, DT डॉट रो जीरो, और यहाँ पे आर नेम। हाँ भाई आर नेम पता है ना, आर नेम ध्यान से करिएगा, है ना। इसने टेबल में आर नेम लिखा, आपने नेम लिख दिया, चलेगा ही नहीं। उसके बाद आर डिपार्टमेंट, उसके बाद आर क्वालिफिकेशन। देखना भाई मेरा कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो मुझे टोक देना भाई, किसी को स्पेलिंग दिखाई दे कुछ मिस्टेक तो मुझे टोक दीजिए, मुझे है ना तुरंत। आर स्टेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? DDL डिपार्टमेंट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे DDL क्वालिफिकेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे DDL कंट्री डॉट सेलेक्टेड वैल्यू,
और यहाँ पे DDL स्टेट सेलेक्टेड वैल्यू। यहाँ पे ना गलती से वो मत कर, देखो TVL रजिस्ट्रेशन में जो कॉलम है, TVL रजिस्ट्रेशन में जो कॉलम है उसी नाम को लिखना है। गलती से यहाँ पे मत कर देना, यहाँ पे D नेम, यहाँ पे Q नेम, यहाँ पे C नेम। कोई एक लड़का था उसने काम कर रखा था, ये मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ ज्वाइन नहीं लगा हुआ है, गौर करिए, यहाँ पे ज्वाइन नहीं लगा है कि आप यहाँ पे D नेम, C नेम, Q नेम कर देंगे। यहाँ पे कोई ज्वाइन लगा हुआ है। यहाँ पे आप TVL रजिस्ट्रेशन से निकाल रहे हो तो TVL रजिस्ट्रेशन में जो कॉलम हो वही लिखोगे। कोई लड़का था उसने यहाँ पे क्यू D नेम C नेम, पता ना उसका नाम भूल गया मैं, लिख रखा था यहाँ पे Q नेम C नेम D नेम। यहाँ कहाँ आ जाएगा Q नेम C नेम D नेम, वो ज्वाइन में आता है ना। अब ये बात आप लोग समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, बताओ यार। यस सर। इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखना भाई। सब ये नहीं कि आप भी गलती करे, कोई था उसने गलती कर रखी थी, इसका नाम देखो भूल गया मैं, नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। आज की बात है, आज की बात बता रहा हूँ। बाकी सब कुछ आप समझते हो, जो काम मैं कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझते हो। ई डॉट कमांड आर्गुमेंट, और बाकी एक क्लिक पे कंडीशन लगा लो। इफ btn submit डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट, तो हम इंसर्ट वाला कोड करेंगे। एल्स इफ btn सबमिट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अपडेट, तो अपडेट वाला कोड करेंगे। ये लीजिए, सारा कहानी मैंने कर दिया, सारा कहानी मैंने कर दिया। जल्दी से अपडेट वाला कोड कर दो, कहानी खत्म कर। अपडेट TVL रजिस्ट्रेशन, सेट R नेम इज इक्वल टू, सेट R नेम इज इक्वल टू 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट कॉमा R डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस DDL डिपार्टमेंट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। आगे बढ़िए, कॉमा R क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस DDL क्वालिफिकेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। और उसी तरह से आगे बढ़िए, कंट्री बराबर R कंट्री बराबर 2 सिंगल 2 डबल और 2 प्लस प्लस के बीच में DDL कंट्री डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। उसी तरह से R स्टेट इज इक्वल टू 2 सिंगल 2 डबल 2 प्लस प्लस के बीच में DDL स्टेट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ध्यान से देखिए, ये देखिए भाई, DDL स्टेट और यहाँ पे वेयर कंडीशन, वेयर RID इज इक्वल टू 2 सिंगल 2 डबल और 2 प्लस प्लस के बीच में व्यू स्टेट। हाँ भाई, व्यू स्टेट, ठीक है ना, बताओ यार। यस सर। ये लीजिए, एक बना लीजिए क्लियर नाम का फंक्शन। क्लियर नाम बना फंक्शन, सबको क्लियर भी कर दो जैसा आप लोग करते हो। ये लो भाई, सारा देखो, सारा काम मैंने आपका पिछले 2 क्लास में, परसों वाला आज वाला मिला करके 2 दिन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आप पिछला सब देखिए, हो गया आपका पूरा हिसाब किताब मिला करके। बताओ भाई, 2 क्लास में सारा हो गया ना हिसाब किताब, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, बताइए भाई, नहीं हो गया? यस सर। यस सर। आप बस ये 2 क्लास को अच्छे से कर लीजिए, परसों वाले क्लास को, आज वाले क्लास को। आज भी आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, परसों वाला दिया ही था। बस इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई मेरे। कल संडे है, 2 दिन आपका टाइम है, कल भी और परसों भी 2 दिन आपका टाइम है, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ तक कर लिए तो समझो आपका टेंशन इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इंटरव्यू में बस यहीं तक कराया जाता है, कंट्री स्टेट का ड्रॉप डाउन जरूर रहेगा। तो अगर आज वाला आपने काम कर लिया पूरा अपडेट तक, तो समझिए आपका बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, छोटा नहीं, बहुत बड़ा काम हो गया। ये देखिए, DDL क्वालिफिकेशन, सबकी सेलेक्टेड वैल्यू को 0 कर दो। DDL कंट्री और DDL स्टेट। और बटन पे क्या लिख देते हैं, बटन पे फिर से सबमिट लिख देते हैं। क्लियर करने पे फिर से उसमें क्या लिखा आ जाए, सबमिट। और क्लियर वाले फंक्शन कहाँ कॉल करते हैं, पेज के लोड पे नहीं, इंसर्ट के बाद और अपडेट के बाद। ये लीजिए, इंसर्ट अपडेट, ये लो क्लियर भी कर दिया। बताइए,
फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से स्टार्ट सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले आपने आज कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखा। कैस्केडिंग वाले केस में टेबल जब बनाओगे तो टेबल में अपनी आईडी, अपना नाम, साथ में उस टेबल की आईडी जिस टेबल पे डिपेंड करता, उसी आईडी के बेस पे आप स्टेट को इंसर्ट करेंगे और कंट्री के ड्रॉप डाउन पे जाकर के ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स को इवेंट जनरेट करेंगे, ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करेंगे, और जब उसका इंडेक्स जनरेट होगा, इवेंट जनरेट होगा, आप स्टेट को वहां बाइंड करेंगे, वेयर कंडीशन में डीडीएल कंट्री से आईडी को मैच, से आईडी को मैच कर देंगे। पेज के लोड पे बाइंड नहीं करेंगे। उसके बाद इंसर्ट करने के लिए अपने टीबीएल रजिस्ट्रेशन में गए, एक कॉलम ऐड किया आर स्टेट, फिर हमने इंसर्ट करा, डिस्प्ले करा, डिस्प्ले में ज्वाइन लगाया, ग्रिड व्यू में जाकर के जैसे सी नेम, डी नेम, क्यू नेम, वैसे हम इस नेम को इंसर्ट किया। फिर डिलीट का बटन, एडिट का बटन आप लगाना जानते हो, ऑन रो कमांड आप समझते हो, डिलीट वाला कोड, एडिट वाला कोड आप अच्छे से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, और अपडेट वाला कोड भी आप समझ ही रहे हो, और क्लियर फंक्शन आप समझ ही रहे हो। कुछ समझाना है? सारा हो गया अपडेट का, पूरा ए टू जेड कर दिया मैंने अपडेट का। बस एक अंतिम कहानी, चलते चलते अंतिम कहानी सुन लो, चलते चलते लास्ट कहानी। कैस्केडिंग को जब एडिट करोगे, कैस्केडिंग को जब एडिट करोगे, कैस्केडिंग को, कैस्केडिंग बात कर रहा हूं मैं, कैस्केडिंग, ये कैस्केडिंग, कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट को जब एडिट करोगे वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट करोगे नहीं होगा, कैस्केडिंग नहीं होगा। ये तो हो जाएगा, डिपार्टमेंट हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगा, स्टेट नहीं होगा, कैस्केडिंग नहीं होगा। कैस्केडिंग को एडिट करने के लिए पहले कैस्केडिंग को बाइंड करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि कैस्केडिंग एडिट हो जाए तो पहले कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करोगे, तब जाकर के वो एडिट होगा। यानी इतना कोड फिर आपको लिखना पड़ेगा, इतना कोड आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मारना पड़ेगा, इसके ऊपर यहाँ पेस्ट मारना पड़ेगा, तब एडिट होगा, वरना नहीं होगा। तो करिए, ये देखो भाई क्या करें, देखो एक काम करो, इतने कोड को कट मार लो और कट मार के यहाँ फंक्शन लिख लो, पब्लिक वॉइड बाइंड स्टेट नाम से फंक्शन लिख लो, और बाइंड स्टेट फंक्शन में कोड कर लो, और बाइंड स्टेट फंक्शन को कंट्री के इवेंट पे कॉल कर लो, और इसी बाइंड स्टेट फंक्शन को यहां भी कॉल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो स्टेट एडिट हो जाए तो। जब तक आप स्टेट को बाइंड नहीं करेंगे तब तक आपका स्टेट एडिट नहीं होगा। पक्का बताओ, अंतिम बात याद रहेगी, भूल जाओगे? हाँ भाई, यस सर, याद रहेगी। बस सारे कहानी खत्म, सारा आपका ए टू जेड कहानी खत्म। आप रन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात। ये देखिए, ये एक रिकॉर्ड पहले इंसर्ट कर, शुरू से चलिए, कौशल कर दिया, एचआर कर दिया, बीटेक कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, यहाँ खैबर कर दिया, गौर करिएगा, आ गया खैबर, ये देखो क्लियर हो गया, क्लियर 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 क्लियर। ये देखो इंडिया और बिहार, ये देखो आ गया इंडिया बिहार, आपने इंडिया से यूएसए पहुंच गए, आप बिहार से कैलिफोर्निया पहुंच गए, ये देखो अपडेट हो गया। डिलीट आपका चल रहा, सब कुछ चल रहा, एकदम प्रॉपर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, इतना काम करके दिखा देंगे पक्का? बताइए, यस हो सर। जाएगा सर। इतना अगर आपने काम हो कर जाएगा दिया, इतना अगर आपने काम कर दिया, मैं गारंटी आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी इंटरव्यू में, मशीन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपसे कहेगा हाँ ये करके दिख, इतना ही कहा जाता है करके दिखाओ, इतना ही बस कहा जाता है। कोई कह देगा 2 ड्रॉप डाउन लगा दो, एक टेस्ट बॉक्स, कोई 2 टेस्ट बॉक्स, 1 ड्रॉप डाउन, कोई 3 ड्रॉप डाउन, कोई कह देगा कंट्री स्टेट का ड्रॉप डाउन, कोई कह देगा रेडियो बटन लिस्ट, बस इतने में ही आपको घुमाया जाएगा 20 में से 19 कंपनी में। हाँ, एक कंपनी कोई चीज अलग से बोल दे वो अलग बात है, गारंटी उसकी कहीं नहीं होती है ना, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन 20 में से एक जगह इससे कुछ अलग पूछा जाए, हाँ भाई ये करके दिखा दो, तो कोई बात नहीं भाई, 20 में से कम 19 का तो फाइनल हुआ ना भाई, कि आप कर लोगे। एक का देखा जाए बाद में क्या करना है क्या नहीं करना, इतना आप काम कर लेंगे ना, 20 में से 19 में आप समझिए मशीन टेस्ट आप काम कर लेंगे। पक्का बताओ भाई, यहाँ तक काम एकदम कर लोगे बिना देखे? बिना देखे करना है ट्राई, आपको देख के भी करिए, नहीं देख के 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, इन तब तक करो जब तक बिना देखे नहीं हो जाए।
बोलिए, हो जाएगा कि नहीं? यस सर। प्रैक्टिस करो, यस सर। प्रैक्टिस करने से होगा। देखो ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप कुछ भी कहिए, ऐसे कुछ नहीं होना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसको एकदम हर संडे लेके बैठ जाओ, हर संडे को याद कर लो कि मुझे संडे को लेके बैठना है और शुरू से लेके यहाँ तक करना है। इसमें एक और जोड़ देना, रेडियो बटन लिस्ट जेंडर का जोड़ देना, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। शुरू से लेकर बैठ जाइए और पूरा ज्वाइन वाइन लगाते हुए, अपडेट इंसर्ट मारते हुए, कैस्केडिंग करते हुए सारी कहानी कर जाइए। इतना तो आपको ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको पढ़ा और वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है। इसके बाद में जो आपको पढ़ाऊंगा ना वो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, ताकि आपको नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस आए। भले आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा कोई बात नहीं, हर चीज हमको इंटरव्यू की पढ़ाई करनी है। कई सारी चीज हम इसलिए पढ़ाई करेंगे ताकि जॉब मिलने के बाद कंपनी में काम करने में दिक्कत ना आए। तो यहां तक टेंशन था इंटरव्यू का। अब इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो आपके नॉलेज के लिए। मेरी बात समझ गए सब लोग? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भाई, यस सर। ठीक है। तो यहां तक आप अच्छे से कर लो भाई। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, अगर आप थोड़ा सा हल्का भी लेकर पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा हल्का भी लेके चलोगे कि सर चलो आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद भी कर लोगे, थोड़ा स्लो भी करोगे, उसमें करने में प्रॉब्लम भी आ रही है कि सर थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं, तो आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। जब कंपनी में जॉब करोगे तो उस समय करना पड़ेगा, तो उस समय आप दोबारा किसी से पूछ सकते हैं, दोबारा किसी को फोन भी कर सकते हैं, यूट्यूब में देख भी सकते हैं, अपने कोड को भी देख सकते हो, मेरे कोड को भी देख सकते हो। कंपनी में जॉब करते टाइम आप कहीं से नकल मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी वाले खुद ही कहते हैं नकल मार लो, कहीं से नकल मारो, बस काम करके बस दिखाओ। वो मना नहीं करते। मना कब करते हैं? इंटरव्यू में, कि आप अपनी बुद्धि में जो है वो करके दिखाइए, नकल नहीं मारना कहीं से। ठीक है, तो इतना आपको इंटरव्यू में देगा, तो नकल नहीं मारना। इसके बाद जो कराऊंगा तसल्ली से पढ़ाई करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। मेरी बात एकदम समझ गए? हाँ भाई बताइए, हाँ भाई, यस सर। ठीक है। चलिए इतना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से 22 पे लग जाइए, जल्दी से पूरा काम करके आप डेट तक दिखाइए।